डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट प्रोसेसेस का सेकंड पार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इनको हम बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मानते हैं और ये मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट भी बनाते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग अपने आप में ही बड़े बड़े प्रोसेसेस हैं जिनको यदि एक साथ मिलाया जाए तो मैनेजरियल प्रोसेस बन जाता है। क्योंकि इन फंक्शंस के सेपरेट चैप्टर्स हैं, इसलिए यहाँ पर हम इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जब इनके चैप्टर्स आएंगे तब इनके प्रोसेसेस, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी की जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे हम संक्षिप्त में ब्रीफली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्लानिंग यानी एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करना जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप में ये बताया गया हो कि भविष्य में जो हम क्रियाविधि जो संपन्न करने वाले हैं उनमें क्या क्या चरण सम्मिलित होंगे, हमको कौन कौन से कार्य करने हैं, किस प्रकार से करने हैं। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। हमारे पास जो स्रोत, जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनको किस रेशियो में काम में लेना है और उनमें किस प्रकार से तालमेल बिठाया जाएगा। हम जानते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और इंफॉर्मेशन, ये 4 रिसोर्सेज हैं। इन चारों रिसोर्सेज का एक पर्टिकुलर रेशियो में होना ज़रूरी है। अगर इनका रेशियो सही नहीं होगा तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो पूरी तरह से नहीं आ पाएगी। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बाकी के रिसोर्सेज का यूज़ करने लायक हैं। दूसरे जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरे रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते। अगर अपन ऐसे सोचें कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज, बाकी के रिसोर्सेज का यूज़ किस तरह करना है, कहाँ कहाँ करना है, किस रेशो में करना है, वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता ह्यूमन रिसोर्सेज में है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को किस किस क्रम में रखना है, यानी उनका पद सोपान क्या होगा, पदानुक्रम क्या होगा, हिरार्की क्या होगी उनकी, ये सब चीज़ें सम्मिलित की जाएंगी डायरेक्टिंग में। और अंत में नंबर आता है कंट्रोलिंग का, कि हमने जो उद्देश्य लिए थे क्या वो उद्देश्य पूरे हुए, यदि हुए तो कितने हुए, यदि नहीं हुए तो कितने नहीं हुए, ये पता करने का काम कंट्रोलिंग के स्टेप में आता है। तो इनके जो सेपरेट चैप्टर्स हैं उनमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आता है मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स यानी कि जो प्रबंधक है वो प्रबंधक अपने कौन से स्किल सेट्स को यूज़ करेगा, जैसा कि रॉबर्ट कार्ड्स ने कहा है। रॉबर्ट कार्ड्स के अनुसार जो स्किल्स हैं वो 6 प्रकार की हो सकती हैं: टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स, डिज़ाइन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स मतलब कोई टेक्निकल काम को करने की क्षमता, कैपेबिलिटी, जैसे कि जो लेबर है वो किसी कार्य को किस प्रकार करती है, ये पता प्रबंधक को होना चाहिए। क्योंकि यदि उसे ये पता नहीं होगा तो वो फिर प्रॉपरली
ह्यूमन रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कर सकता। टेक्निकल स्किल्स का काम ये है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से चरण में किस प्रकार से वो कार्य किया जाना है। यदि हमको एक नट बोल्ट कसना है तो उसका जो विपरीत हिस्सा है वो किस प्रकार से कसा जाएगा। उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, या फिर ईमेल किस प्रकार से चेक करने हैं, या फिर उसको यदि किसी सभा को संबोधित करना है तो वो किस प्रकार से अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स को चलाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें मैनेजरियल स्किल्स में शामिल की जाती है, जिसका पता एक प्रबंधक को होना चाहिए। ह्यूमन स्किल्स, क्योंकि किसी भी प्रबंधक को ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में डील करना है तो उसको ह्यूमन स्किल की समझ होनी चाहिए। कंसेप्चुअल स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि कोई कार्य है, उस कार्य को यदि किया जाए तो उसका प्रोडक्टिविटी पर क्या असर आएगा, और वो विशेष कार्य जो है वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उन पर क्या प्रभाव डालेगा और उनका कितना रेशो वहाँ पर एलोकेट किया जाना है। डिज़ाइन स्किल्स, यहाँ पर डिज़ाइन का मीनिंग ये नहीं है कि कोई चित्रकारी करनी है। यहाँ पर डिज़ाइन का मतलब ये है कि कोई भी कार्य करने के लिए किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन चाहिए। हम ये जानते हैं कि मर्टन, मार्टिन और क्रो ने एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दी थी। उस अप्रोच के अनुसार यदि कोई कार्य किया जाना है तो उसकी एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रबंधक को ये पता होना चाहिए कि किसी कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, यानी कि जो संस्था है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। फिर आएगी एनालिटिकल स्किल, विश्लेषण की क्षमता। किसी भी चीज़ का विश्लेषण इसलिए भी ज़रूरी है ताकि निर्णय लिया जा सके। यदि विश्लेषण नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि निर्णय सही ना हो। एक प्रबंधक है, उसको विभिन्न प्रकार के जो डेटा हैं उनसे डील करना होता है। वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के हो सकते हैं। तो उन सभी डेटा का जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, वो एक प्रबंधक को आना चाहिए। सबसे लास्ट में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासकीय। प्रशासकीय क्षमता इसलिए ज़रूरी है कि जो प्रबंधक है वो अलग अलग व्यक्तियों से डील करेगा, उसको काम करवाने भी हैं और काम स्वयं भी करना है। यदि वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं रखता है तो हो सकता है कि वो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने में असमर्थ रहे। ये जो स्किल्स हैं ये हमने यहाँ पे बहुत ब्रीफ में डिस्कस की है, संक्षिप्त में डिस्कस की है। आने वाले जो सेक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे हेनरी मिन्सबर्ग के मैनेजरियल रोल्स। स्किल्स अलग हैं, रोल्स अलग हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो प्रबंधकीय प्रक्रिया है उस पर क्या पड़ेगा, उसमें जो स्किल्स हैं और जो रोल्स हैं वो दोनों साथ में चलेंगे। यहाँ पे 6 स्किल हैं और जो हेनरी मिन्सबर्ग ने मैनेजरियल रोल्स दिए वो 11 हैं। तो इन 6 तरह की क्षमताओं का उन 11 तरह के रोल्स में क्या योगदान है, तो दोनों में हमको ये पता चलेगा कि स्किल्स भी ज़रूरी हैं और उसको जो रोल करना है उसके लिए स्किल्स होने ही चाहिए। यदि स्किल्स नहीं होंगे तो वो पर्टिकुलर रोल प्ले नहीं कर सकते।